अस्सलाम वालेकुम माय डियर फेलोज़। तो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी 101। इसमें आप लोगों को मैं स्टार्ट से आप मेरे साथ चलिएगा तो मैं आपको कंप्लीट इसके फाइनल तक जितने भी इसका सिलेबस है वो कवर अप करवाऊंगी विद शॉर्ट लेक्चर से, और आपको मुकम्मल समझाऊंगी ताकि एमसीक्यूज़ कंसेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल्स पे नए हैं या फिर न्यू आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो चलिए आज हम अपने पहले लेक्चर पे चलते हैं कि साइकोलॉजी मेन होता क्या है, इसका लेसन 1 है क्या। तो क्या है कि साइकोलॉजी लेबॉर्ट्री में बनी थी और इसमें क्या था कि जर्मन के फ़िलासफ़र और जो फिजिशियंस थे उन्होंने इसे किया था और उसका नाम क्या था, विलियम वेंडिट्स। तो इसका इंट्रो पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको मैं बता देती हूँ कि साइकोलॉजी क्या है। कि ये इंसान की नेचर को बताती है कि साइकोलॉजी इंसान के बायोलॉजिकल बिहेवियर, साइकोएनालिटिकल्स, कोग्निटिव और सोशल्स के बारे में बताती है। इसमें आप लोगों की जो बिहेवियर्स, इमोशंस और मेमोराइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस तरह हमारी जो मेमोरी है वो किस तरह कंट्रोल होती है या किस तरह दूसरा इंसान हमारे बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करता है। तो आगे हम चलते हैं, इसमें जो मेन पॉइंट्स है आप लोगों का वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी डेफिनेशंस पे आते हैं। तो साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडीज़ है बिहेवियर्स की और मेंटल प्रोसेस की। इसमें दो मेन चीज़ें हैं, इसकी स्टडी होती है एक बिहेवियर पे और एक मेंटल प्रोसेस पे। तो ये जो है आप लोगों डेफिनेशन जो मैंने अंडरलाइन की हुई है ये आप लोगों ने याद करनी है, ये आपके एग्जाम में आ सकती है। उसके बाद साइकोलॉजी जो है इंसानों के साथ जानवरों पर भी ये अपने एक्सपेरिमेंट करती है और जानवरों पर करके ये इंसानों पर अप्लाई करती है। इसके जो मेन है वो 4 गोल हैं जिसमें आप जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ये क्या अंडरस्टैंड करती है कि जो इंसान का बिहेवियर है और उसका जो मेंटल प्रोसेस है उनमें आपस में क्या मैकेनिज्म्स है। सेकंड ये अंडरस्टैंड करती है रिलेशनशिप के, बिहेवियर्स के और मेंटल प्रोसेस के। उसके बाद ये जो रियल लाइफ सिचुएशन है आप इन तमाम बेसिस को अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके जो मेन गोल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शंस करती है, अंडरस्टैंडिंग करती है, एक्सप्लेनेशंस करती है, प्रेडिक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। उसमें आ जाते हैं आगे साइकोलॉजी साइंस है। तो हमारे पास क्या है कि साइकोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल जब साइकोलॉजी थी तो ये एक डार्क एज में थी जिसमें ये होता था कि साइकोलॉजी को सिर्फ हम कहते थे कि ये बदरुएं हैं या इवल स्पिरिट हैं या किसी डेमंस की वजह से साइकोलॉजी इंसान पे हावी है। लेकिन जब तरक्की होती गई, डेवलपिंग होती गई तो साइकोलॉजी को साइंस का दर्जा मिला। ये एक साइंटिफिक मेथड है गैदर इन्फॉर्मेशंस का जिससे हम मालूमात हासिल करते हैं। तो उसमें क्या है कि साइंटिफिक मेथड इज सिस्टमैटिक्स एंड ऑर्गेनाइज सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट साइंटिस्ट अडॉप्ट फॉर exploring and phenomena in order to obtain accurate and consistent result. These steps involve observation, descriptions, control and replications. ठीक है, ये सारे steps हैं जो साइंटिफिक मेथड में यूज़ होते हैं। आगे कहता है कि वही बात है कि साइकोलॉजी को अब की दुनिया में हम सुपर नेचुरल से डील नहीं करते। सुपर नेचुरल क्या होती हैं जिसमें आप लोग कहते थे कि साइकोलॉजी कोई भी ऐसा इंसान है जिसको साइकोलॉजी प्रॉब्लम है तो उसके क्या है कि उसकी मेन रीज़न क्या है कि उस पर कोई इवल स्पिरिट है, डेमन्स है और घोस्ट है, वो उसके मेन काजेस थे। लेकिन अब की वर्ड है या अब के जो दौर आ गया इसमें क्या कहा जाता है कि अब साइकोलॉजी साइंस खुद बन चुकी है, ना कि वो स्पिरिचुअल पावर है। तो इसके स्कोप, इसके बहुत ज़्यादा स्कोप है। स्कोप क्या होते हैं कि किसी चीज़ का जो एक दायरा होता है वो किस हद तक जा सकता है। तो साइकोलॉजी किस हद तक जाती है कि ये एजुकेशन में है, टीचिंग में है, रिसर्च में है, हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स में है, रिक्रूटिंग स्क्रीनिंग्स एजेंसीज में है, स्पेशलाइज प्रोफेशनल सेटिंग्स, आर्म फोर्स, सोशल वेलफेयर या मिलिट्री, इस तरह की फोर्सेज में ये अप्लाई। तो ये आप लोगों का याद करने वाला क्वेश्चन आगे आता है कि पॉपुलर एरिया साइकोलॉजी वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी नाम से ही जाहिर है कि इसमें किसी हॉस्पिटल टाइप की बात होगी। तो क्या ये ब्रांच ऐसी साइकोलॉजी है, ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं किसी एबनॉर्मल बिहेवियर। एक तो होता है नॉर्मल बिहेवियर, एक आता है एबनॉर्मल बिहेवियर। वो बिहेवियर जिसे कुछ ना कुछ मेंटली प्रॉब्लम्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर। तो उसको हम फर्स्ट स्टडी करते हैं कि उस किस तरह का उसका बिहेवियर या क्या वजह है उसके पीछे, बिहेवियर के पीछे भी डायग्नोज करते हैं, उसकी तशखीस करते हैं कि किन रीजन्स की बेस पे ये बिहेवियर ऐसा हो चुका है। फिर उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज किया जाता है और इलाज के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, स्ट्रक्चर्स है, मतलब केस में इंटरव्यू लिए जाते हैं, क्वेश्चनार्स किए जाते हैं, सर्वेस किए, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो आपकी मेन डेफिनेशंस क्या है कि ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडीज, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल्स बिहेवियर, और ये सबसे अहम ब्रांच है साइकोलॉजी की। नेक्स्ट आती है हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज दी साइकोलॉजी इन एक्शन एट द वर्क प्लेस इंक्लूडिंग प्रोडक्टिविटी, जॉब सेटिस्फिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। इंडस्ट्रियल नाम से है कि ये सनती नफ्सियात है जिसमें आप सनत के बारे में, एक तंजीम के बारे में जानते हैं कि तंजीम में अब क्या काम होते हैं। एक वो काम होता है कि जो तंजीम चलाने वाला जो उसका मालिक होता है वो है। सेकंड जो तंजीम में काम कर लोग होते हैं, और थर्ड वो जो उस चीज़ को खरीद रहे होते हैं। तो क्या है कि एक वर्क प्लेस होती है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोडक्टिविटी होती है, जहाँ सेल होती है, जॉब सेटिस्फिकेशन होती है कि जो जॉब कर रहे हैं उनको इत्मीनान होता है कि हमारी जो हमें लाइफ टाइम या मतलब कि गारंटी उन्हें दी जाती है किसी, और डिसीजन मेकिंग, फैसला करने वाला कि वो लोग, वो इंसान जिसने वो सनत लगाई हुई होती है। तो क्या है, ये इसकी मेन डेफिनेशन याद करनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि हेल्थ साइकोलॉजी के। हेल्थ साइकोलॉजी होती है सेहत की नफ्सियात।
हेल्थ के बारे में। ये रिलेशनशिप बताती है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का एंड फिजिकल अलाइनमेंट्स डिसीजेस का। मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं, जैसे नफ्सियाती अवामिल होते हैं, लाइक कोई ऐसी ज़हनी मर्ज या कोई ऐसा डिसऑर्डर्स जिसका ताल्लुक हमारे नफ्सियात से हो, मतलब कि साइकोलॉजिकल हो। और दूसरा वो फिजिकल एलिमेंट्स, जिस तरह कोई बीमारी हो जाती है जिसका कोई इलाज फिजिकल तौर पर करता है। तो ये जो है ये हमारे पास करती है कि इस तरह हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेस आ जाता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे पास इफेक्ट करते हैं हेल्थ पे। नेक्स्ट आ जाती है कंज्यूमर साइकोलॉजी। कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या है, ये स्टडी और एक्सप्लेन करती है हमारी बाइंग हैबिट्स को, हमारी इफेक्ट्स एवर्सिटी को, बाइंग बिहेवियर्स को। ये कंज्यूमर होते कौन है, वो लोग होते हैं जो अपनी जो किसी चीज़, जो कहीं किसी भी सनत से, ऑर्गेनाइजेशन से या किसी शॉप से कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं, कुछ ले रहे होते हैं। तो कंज्यूमर्स हम सब लोग हैं। तो इसका क्या होता है कि ऐसी साइकोलॉजी है जो स्टडी करती है हमारी बाइंग हैबिट्स को, इफेक्ट करती है एडजस्टिंग को। तो आपने जो मेन आपका याद करने वाला प्रोसीजर है वो क्या है कि फर्स्ट आपने ये याद रखना है कि जो साइकोलॉजी थी वो किस में आई थी। ये फर्स्ट लेबोरेटरी थी और फाउंड थी 1879 में, जर्मन फिलोसोफर, और उसका नाम क्या था, विलियम मेंडिस। उसके बाद इसकी डेफिनेशंस क्या है कि ये स्टडी करती है, साइंटिफिक स्टडीज करती है मेंटल बिहेवियर्स और मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर की, जिसमें एनिमल इंसान दोनों शामिल हैं। इसमें गोल कौन से थे, ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस। उसके बाद ये साइंस का दर्जा इसे कैसे मिला, और उसके बाद इसके जो मेन स्कोप्स हैं वो कौन से हैं, क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल्स, हेल्थ, कंज्यूमर्स, इन्वायरमेंटल, स्पोर्ट्स। हाँ, इन्वायरमेंटल स्किप हो गया आपका। इन्वायरमेंटल क्या है, एक ऐसी ब्रांच है जो फोकस करती है रिलेशनशिप पीपल्स की, उनकी फिजिकल इन्वायरमेंट्स। ठीक है, मतलब ये इंसान और उसके इर्द गिर्द के माहौल का, इन्वायरमेंट का जायजा लेती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है कि इसमें खेल का जिक्र होता है, जिसमें आप देखते हैं कि जो खिलाड़ी है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कि एक अच्छा खिलाड़ी क्यों डल जा रही है, एक खिलाड़ी ज़्यादा बेहतर कैसे हो सकता है। तो वो फैक्टर्स देखे जाते हैं जो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्समैन की परफॉर्मेंस इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट है फोरेंसिक साइकोलॉजी। इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है किसी लीगल इशू को, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में होती है। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने साइकोलॉजी 101 की इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा, इसके मेन स्कोप के बारे में पढ़ा। और इसमें सिर्फ आपने वही याद करना है जितना मैंने आपको बता चुका। अगर ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया तो आप अपने मिड टर्म या कोई इसमें से कुछ आ गया तो आप इजीली उसे सॉल्व ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर दें। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।